आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज कि बस ये आदमी बस लिखता है, मगर मैं आज कुछ आपके पास सामने कुछ ना कुछ अपनी मन की बात जो चल रही है, आज का दौर है मन की। आवाज आ रही है आपको? नहीं तो शायद मेरी आवाज भी ऐसी है कि बगैर माइक के भी चली जाएगी ना। हमारे से आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाएंगी शायद वो बदलाव हमने देखा है, कि हमने दुनिया को लॉक होते हुए देखा है। ये जो अभी कोरोना काल चल रहा था, हल करने के लिए मैंने मेरी पर्सनल सोच थी कि मैंने कुछ ऐसा विकल्प चुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम लीग में था, मुझे कोई मंच मिल नहीं पाया कि मैं आप तक अपनी मन की बात पहुंचाऊं। तो मैंने सोचा शायद अपने को कोई रेडियो वाला भी पूछेगा नहीं और कोई दूसरे लोग भी पूछेंगे नहीं। मतलब भाई चलो यार, नमा शर्मा है और समाधान महाजन साहब है, मकबूल भाई है और सभी पदाधिकारी है। इन लोगों ने भी, मेरे को तो पिछले 2016 में इसका टिकट मिल रहा था शिवसेना का। अपने नमा भाई ने भी और अपने मुकेश गुंजार साहब ने भी मुझसे कहा था कि सादिक भाई आप शिवसेना के टिकट पे लड़े, हम हरा मफरल डालेंगे बोले गले में। तो मैं बोला भाई हरा और सफेद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान का चरित्र होना चाहिए बस। तो वो चरित्र लेकर के मैं बोला शायद मैं बोलने में कुछ मेरे से गलती हुई तो भाई माफ करना, मैं आपसे माफी चाहूंगा। मेरे से कभी कुछ आपका किसी का दिल दुखे तो मैं माफी चाहूंगा, प्लीज माफ कर देना। आने वाले टाइम में तो आपको बहुत सी अच्छी चीजें सुनाऊंगा मैं, क्योंकि अभी ये खेल तो शुरू हुआ है कि अब यहाँ से मतलब राजनीति में क्या बदलाव होते हैं, कौन किधर जाता है, कौन किधर आता है, वो सब शुरू देखने मिलेगा आप लोगों को। तो ये अभी जो दल्ले घूमना शुरू हो जाएंगे कि कौन के दल्ले कहाँ मिलेंगे। मगर ये जो जाम मोहल्ला जो है ना, ये दिल है भुसावल शहर का और इसी का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे 20-20, 25-25 सालों से जो राज करे और इस शहर के ये छोटे से नहीं बहुत बड़ा कस्बा है ये भुसावल, तो इसको जो है ना बदनाम कर दिया गया है कि मुसलमान यहाँ पर बहुत गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, कुछ ऐसे गलत धंधे वाले लोग हैं जो यहाँ पर बसते हुए और अपना धंधा कारोबार चलाते हैं। उस वजह से भी शायद लोग इसको गलत निगाह से देखते हैं। आप बैंक में लोन लेने के लिए जाओ तो जाम मोहल्ला आ गया, कभी उस पर लिखा हुआ तो रिजेक्ट हो जाती उसकी फाइल। चलो ये क्या हुआ यार, ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना यार, ये तो जाम मोहल्ला। यहाँ पे आप समाधान महाजन साहब आप देखे, यहाँ पे पूरे जाम मोहल्ले के बीच में एक दीक्षित साहब का घर है, दीक्षित, जिनकी तीसरी पीढ़ी होंगी यहाँ पर शायद, वो भर जाम मोहल्ले में रहते हैं। मगर शायद उन्होंने शायद कभी लोन का अप्लाई किया कि नहीं किया पता नहीं, पूछना पड़ेगा। तो वो ऐसे लोग भी यहाँ पे बसते हैं इस जाम मोहल्ले में। क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुसलमान ही है, हर समाज के व्यक्ति बसते हैं यहाँ पे। मगर फिर भी इस छोटे से एरिया को या बड़े एरिया को आप जिसको जैसा समझना वैसा समझे, इस जाम मोहल्ले को बदनाम कर दिया गया है कि भाई ये एरिया ऐसा खतरनाक एरिया है, यहाँ के लोग गलत है, मुसलमान गलत है। मैं बोलता हूँ यहाँ के भुसावल शहर के लोगों में, जाम मोहल्ले के यहाँ के लोगों ने, रहवासियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, भुसावल का नाम रोशन किया है। मैं आपको इसका उदाहरण भी दूंगा। तो ये बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, आम दंगल, बीच में वो हमारे मरहूम आसिफ पहलवान साहब, आपने सुना होगा, इंतकाल हो गया था उनका उस वक्त में। काम करता हूं मैं, मगर अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया है, ये हमारे इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, टेलर काम। मेरे पास में ऐसा हुनर दिया अल्लाह ने कि मैं ये कपड़े कभी सीखे दूं ना तो नंगे को भी मतलब पहन जाएगा। मगर अभी मैं उधरने के लिए आया हूं, अभी उधरने के लिए आया हूं। तो मैंने कभी कपड़े सी करके दिया ना तो उसकी पर्सनैलिटी भी दिखती है और इज्जत भी ढक जाती है कि नहीं। तो मैं बोला भाई चलो आप तक का मेरी आवाज पहुंच जाए, तो मैं ये मंच का सहारा मिल गया है। इंशाल्लाह आगे भी आपको सुनने मिलेगा। अभी तो चालू हो जाएंगे आप यहाँ से खेल, इलेक्शन आ गया तो भले हम खड़े रहे ना रहे, टिकट मिले या ना मिले, परवाह नहीं है, कोई भी चीज की परवाह नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए कि एक बार यहाँ से, इसके बाद में नगर पालिका में पहुंच गए ना तो फिर आपको बता देंगे कैसा सुधरता है जाम मोहल्ला, कैसा नहीं सुधरता है, वो सब बता देंगे आपको। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर हाजी नईम पहलवान पठान साहब, जिन्होंने अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया, कौन नहीं जानता है उन्हें। ये कुश्तियों के माध्यम से इसी जाम मोहल्ले की उनकी भी पैदाइश है। तो पठान साहब को कौन नहीं जानता है, समाधान साहब आप तो जानते हैं, उनको सभी जानते हैं। तो उन्होंने भी हिंदुस्तान में अपना नाम
रोशन किया है और भुसावल शहर का भी नाम रोशन किया है। ऐसे कई यहाँ पर बसते हैं जाम मोहल्ले में, मगर जाम मोहल्ले को बदनाम कर दिया गया। जाम मोहल्ला ऐसा नहीं है, यहाँ से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उनको जो है ना उनका हुनर नहीं दिखने दिया जाता है। इसी तरह से एजुकेशन के मामले में और मुशायरे भी यहाँ पे बहुत होते हैं। ए बेटा थोड़ा सा खामोश बैठो ना। पाटिल साहब यहाँ पे मुशायरे भी बहुत होते हैं। अपने आने वाली सभाओं में तो मैं बहुत से शेर सुनाऊंगा आप लोगों को, अपन एक मुशायरे का ही माहौल बना देंगे इंशाअल्लाह। वो तो ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर। इसी भुसावल शहर के बीच में एक शायर बसते हैं और वो टीचर भी है, मैं भी उनका भी नाम लेना चाहूँगा, सैयद हामिद भुसावली साहब। इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम और इस शहर का नाम पहुँचाया है। वो यूट्यूब पर भी आप उनको सुन सकते हैं, सैयद हामिद भुसावली। तो ये जाम मोहल्ले में ऐसे लोग बसते हैं, अच्छे लोग हैं, मगर ये चंद गंदे कारोबार करने वाले लोगों के वजह से इस एरिया को बदनाम कर दिया गया है। नहीं तो ये एरिया इतना खूबसूरत एरिया है कि यहाँ पर आप कभी अच्छे लोगों को चुनेंगे ना तो इंशाल्लाह यहाँ से सीट निकलेगी। तो मैं वही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये काम सब तरीके से होते हैं, मगर ये जो दल्ले लोग आकर के बैठ जाते हैं, ये दलाली करते हैं, कोई इसकी दलाली कर रहा, कोई इसके जूते चाट रहा, तो ये चाटा चूटी वाले काम जो है इन लोगों के, इसी वजह से ये कौम को बदनाम कर देते हैं। ये लोग इन्होंने कौम को बदनाम कर दिया है कि मुसलमान 500 में बिक जाता है, 200 में बिक जाता है। भैया मेरे को एक बार जिता के लाके दो। इस मंच पे पहली बार जबान दे रहा हूं, मेरा नाम है सैयद सादिक अली। सादिक के मायने भी सच्चे होते हैं और ये जबान देता हूं आपको, प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए महीने के दूंगा, मगर मुझे जिता करके ला करके दिए तो ये क्या 500 रुपए में बिक जाते हैं आप लोग। अगर आपको इतनी पैसे की जरूरत है, 500 रुपए महीना मेरे से लेकर के जाना आपने, मेरे को जितने वोट मिलेंगे उतने वोटरों को दूंगा मैं। भाई पैसे ये छोड़ो, ये चीजें पैसों में बिकना, ये तुम्हारी बेइज्जती करते, ये तुमको खरीद लेते, मगर ये करोड़ों रुपए में बिक जाते। कभी देखेगा आपने इन लोगों को काम करते हुए? मैं अपने टेलर काम करके अपने बच्चों का पेट भर रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ। और ये फिर और ये दूसरे लोग ये जो समाज के रहनुमा बनते हैं, इन्होंने अपने वो कैंप शुरू कर दिए अभी, फला कैंप फला कैंप फला कैंप। अरे ये क्या कैंप लगा रहे, बुजदिल बना रहे आप लोगों, इन लोगों को बुजदिल बना रहे हैं आप लोगों को लगाना ही है, मदद ही करना है इस एरिया के मुसलमानों की। तो अब एजुकेशन फ्री करके दो, है तुम्हारे में ताकत तो एजुकेशन फ्री करके बताओ। ये क्या बुजदिल बना रहे हो आप मुसलमानों को? गोली दवा फ्री में दे रहे हो, इंजेक्शन फ्री में दे रहे हो, ब्लड फ्री में कर रहे हो, ये बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। अगर आप सच्चे मुसलमानों के रहनुमा है तो आप एजुकेशन फ्री करके बताओ। आज अलीरा स्कूल में जाओ, दे वहां पे 10,000 रुपये लिया जाता है, बिजड़ में जाओ आप 3,000 रुपये लिया जाता है। ये क्या है ये? तो ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं, गटरों की समस्या है। समाधान साहब आपने जो कहा है कि भाई बिलाल के पास से जो नाली बहती है, वो एक जमाने में नाला हुआ करता था, वो नाला हुआ करता था, मगर उसको छोटा छोटा करके वो अब नाली में तब्दील हो गई है। तो हमें ऐसी कई समस्या है। शासकीय जगहों पे बहुत से लोगों ने कब्जा करके रखा है, मगर उस पर भी कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक सुनेंगे आप लोग? ये इलेक्शन आएगा, आप आएंगे और वो लेगा, पैसे बांट देगा, आप लोग ले लेंगे, वो आपके गले में हाथ डालेगा, रात में 2 बजे आके आपके घर में दे देगा, दिन में आकर के आपके पास में पहुंचा देगा, वो इसको दे देगा उसको। अरे भाई आप कब तक ये गुलामी की जिंदगी बसर करेंगे? लगड़ा के चलो, मगर वो आजादी से चलो, ये जंजीर मत डालो इन लोगों की। ये कब तक आप इन लोगों की गुलामी करेंगे? ये मुझे पहली बार मंच मिला है, मैं ये भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं। क्योंकि मुझे आने वाले वक्त में, आप कभी कुर्सी पर भी बैठा है, मुझे कोई पद की कोई अहमियत नहीं है। मेरे पास में बस शिवसेना का बाला साहेब का सिंबल है, बस उतना ही काफी है। मुझे समाधान साहब कोई पद की जरूरत नहीं है। मैं एक सदस्य बन करके भी काम करना चाहूंगा, मगर बस शर्त यह है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए। इसमें जो गद्दारी करेगा, जो बेईमानी करेगा, मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। मैं बता रहा हूं कि इसमें जो गद्दारी करेगा, मैं उनको भी बख्शूंगा नहीं, क्योंकि यहां से अभी शुरुआत हुई है। अभी तो इसके बाद में हमारे रहीम भाई गोली, ये भी हमारे दोस्त थे, ये भी टेलर थे, तो ये तो हमारे उस्ताद ही है, मतलब हमसे बड़े हैं। तो अब ये खड़का रोड पे एक सभा होंगी, तो वहां पर भी हम लोग करेंगे, मगर वो ऐसी भाषा नहीं होंगी खड़का रोड पर भी। अरे भाई,
अरे वो क्या बोलेंगे साला, ये जेर जबर हटा करके काना मात्रा हटा के भाषा नहीं होंगी, तहजीब के दायरे में भाषा में बात होंगी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपको मैं बरकत कैटरर्स व गाजी कैटरर्स में स्वादिष्ट बिरयानी मिलने का एकमात्र ठिकाना, जिसमें शादी एवं पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। तो पता याद रखें, गाजी कैटरर्स स्कूल नंबर 3 के बाजू में व बरकत कैटरर्स हीरा।